नमस्ते बच्चों, मैं सीमा सिंह आनंद ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की पाठशाला में हम कक्षा दूसरी विषय गणित विषय में बच्चों हम स्थानीय मान अर्थात स्थानीय मान क्या है, हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो हम देखते हैं। अभी यहाँ पे देखो बच्चों, 3 दहाई 5 इकाई। 3 दहाई 5 इकाई को हम कहते हैं 35। 30 और 5 35। तो यहाँ पे दहाई कितना है? 3। ये देखिए 1 2 3। 1 दहाई अर्थात 10 का समूह। तो यहाँ पे 3 दहाई है अर्थात 30। 3 दहाई का मतलब क्या है? 30। और इकाई कितना है? इकाई में छुट्टे रहते हैं, तो कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5 इकाई। 3 दहाई 5 इकाई। 30 और 5। 3 दहाई मतलब 30 और 5 इकाई मतलब 5। तो 30 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 35। ये देखिए 30 5 35। आगे देखिए 35 इस संख्या में 3 दहाई के स्थान पर 3 दहाई गट्ठे छुट्टे किए तो 30 इकाई प्राप्त होता है। बच्चों, ये दो जो दहाई का एक गट्ठर है ये 10 का होता है। अगर हम इसको अलग अलग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10। ये भी 10, ये भी 10। इन सब को हम अलग अलग कर देंगे तो हमें 30 इकाई मिल जाएगी। दहाई के जो 3 गट्ठर है ना, इस सारे गट्ठर को अलग अलग खोल के रख देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 30 इकाई मिल जाएगी। ठीक है, अर्थात 35 इस संख्या में 3 का स्थानीय मान क्या है? 30। ये जो 3 है बच्चों, इसका स्थानीय मान क्या है? 30। अगर ये हम सारे गट्ठर, ये एक गट्ठर है, इसमें 10 ईंटें हैं, अगर हम इसको निकाल देंगे तो कितना मिल जाएगा? 10। इसमें से 10, इसमें से 10, तो हमें इकाई कितनी मिल जाएगी? 30। अगर हम दहाई के सारे गट्ठर को खोल देंगे, अलग अलग कर देंगे, छुट्टे कर देंगे तो हमें 30 इकाई मिल जाएगा। तो 3 का स्थानीय मान क्या है? 30। क्योंकि एक गट्ठर 10 का है तो 3 गट्ठर है, इसका मतलब 3 का स्थानीय मान 30 और 5 इकाई का स्थानीय मान 5 ही है। ठीक है, अब इसी प्रकार हम ये भी देखेंगे। 5 और 0 को हम क्या बोलते हैं? 50। तो 50 में दहाई कितने आते हैं? 5। 1 2 3 4 5। अब ये हम पांचों गट्ठर को अलग अलग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 50। क्योंकि ये एक गट्ठर में कितना है? 10। तो हम ये सबको खोल देंगे तो 10 20 30 40 50 कितना हो जाएगा? 50। 50 क्या बन जाएगी? इकाई। कैसे बन जाएगी? हम इन सारे दहाई के गट्ठर को खोल देंगे, छुट्टे बना देंगे, अलग अलग कर देंगे तो हमें कितनी इकाई मिल जाएगी? 50। कितनी मिल जाएगी? 50 इकाई मिल जाएगी। दहाई में क्या है? कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 है। संख्या 50 में 5 दहाई के स्थान पर है। 5 दहाई गट्ठे छुट्टे किए तो 50 इकाई प्राप्त होता है। ये जो दहाई के 5 गट्ठे है ना, अगर हम इसको एक एक गट्ठर को सब अलग कर देंगे तो हमको कितने मिल जाएंगे? 50 इकाई मिल जाएगी। 50 इकाई को मिलाकर ये 5 गट्ठर बने हैं 10-10 के। ठीक है, तो 5 का स्थानीय मान क्या हो गया? 50। ये 5 का स्थानीय मान क्या है? 50। क्योंकि हम इस सबको अलग अलग कर देंगे तो 50 बन जाएंगे। 50 छोटे छोटे गट्ठर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 का स्थानीय मान 50 है और इकाई का स्थानीय मान क्या है? 0 है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है। अब आगे देखते हैं बच्चों। अब यहाँ पे देखो, निम्नलिखित संख्या देखकर प्रत्येक अंक का स्थानीय मान पहचानो। यहाँ पर संख्या दी गई है,
हमें उसे देखना है और सबका स्थानीय मान लिखना है। ठीक है। इकाई, इकाई में कितना है बच्चों, गिनो। 1 2 3 4 5 6। ये देखो 6 लिखा है। अब यहाँ पे देखो दहाई, दहाई में कितना है, 2। तो 2 का अर्थ मतलब 20, क्योंकि एक माला में 10 है, मनी है, तो 2 माला में कितनी हो जाएंगी, 20। एक दहाई मतलब 10 का समूह, तो 2 दहाई है मतलब 20, तो हमने यहाँ पे 20 लिख दिया है। इकाई कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो हमने 6 का 6 लिख दिया है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दहाई कितना है बच्चों, 1 2 3 4। 4 का मतलब क्या है, अगर हम ये सारे गट्ठर को खोल देंगे तो इसमें 10 तीली है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है। चारों को खोल देंगे तो कितना हो जाएगा, 40, है ना। तो यहाँ पे कितने गट्ठर दिखाई दे रहे हैं, 4। तो 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 40। इस सारे गट्ठर को हम खोल देंगे तो कितनी माचिस की तीली मिल जाएगी, 40। हमें 40 इकाई मिल जाएगी। अगर हम इन सभी दहाई के गट्ठर को अलग अलग कर देंगे, छुट्टे कर देंगे, तो हमें 40 इकाई मिल जाएगी। ठीक है। तो 4 दहाई का स्थानीय मान क्या है, 40। अब इकाई में कितना है, 1 2, तो हम 2 लिख देंगे, तो इकाई का स्थानीय मान 2 है। अब आगे देखो बच्चों, ये 10-10 की नोटें हैं। कितनी नोट है, 1 2 3, 3 दहाई है। अगर इन 10-10 की नोटों को हम छुट्टा करेंगे तो 1-1 रुपए के 10 सिक्के मिलेंगे, है ना। तो 10 यहाँ, 10 यहाँ, यहाँ पे 10, कितने सिक्के हो जाएंगे, 30 सिक्के हो जाएंगे। तो 3 दहाई, 3 दहाई का ये जो 3 है, इसका स्थानीय मान क्या होगा, 30 होगा, क्योंकि एक नोट को अगर हम छुट्टा कराएंगे तो हमें 10 सिक्के मिलेंगे 1-1 के। तो हम तीनों को कराएंगे तो हमें कितना मिलेंगे, 30 सिक्के। तो 3 दहाई का स्थानीय मान क्या है, 30। अब यहाँ पे 1-1 के कितने सिक्के हैं, 1 2 3 4, और जो इकाई है इसका स्थानीय मान 4 है। दहाई का स्थानीय मान क्या हुआ यहाँ पे, 30, क्योंकि हम ये 10 की नोटों को छुट्टा कराएंगे तो हमें 10 सिक्के, 10 इसके 10 इसके, तो 30 इकाई हो जाएगी, है ना। तो 3 दहाई का स्थानीय मान 30 होगा और इकाई 4। अब आगे देखते हैं। प्रत्येक अधोरेखित अंक का स्थानीय मान पहचानो। यहाँ पे क्या लिखा है, जिस लाइन के नीचे, जिस अंक के नीचे से लाइन खींचा है ना, उसका स्थानीय मान क्या है वो हमें बताना है। अब यहाँ पे देखो 1 और 8, 1 और 8 को 1 दहाई 8 इकाई अर्थात 18। तो 1 का स्थानीय मान क्या है, 10, क्योंकि यहाँ पे दहाई का एक गट्ठर है। एक गट्ठर मतलब, एक दहाई मतलब 10 का समूह। तो 1 का स्थानीय मान क्या हो गया, 10। कारण एक दहाई के घर में है। इसका कारण क्या है, क्योंकि ये जो 1 है ये दहाई के घर में है, और जो 1 दहाई होती है उसका अर्थ है 10 का समूह। ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, 2 दहाई 3 इकाई। तो जो 3 इकाई है इसका स्थानीय मान क्या है, 3 है। इसका कारण क्या है, कारण है 3 इकाई के घर में है, इसलिए इसका स्थानीय मान 3 है। 3 का स्थानीय मान 3 क्यों है, क्योंकि ये इकाई के घर में है। अगर ये 3 दहाई के घर में होता तो इसका स्थानीय मान 30 हो जाता था। ठीक है। आगे 6 दहाई 5 इकाई, 6 दहाई 5 इकाई। तो जो इकाई के नीचे लाइन है
इकाई में कितना है 5, तो 5 का स्थानीय मान कितना है 5 है। क्यों है? क्योंकि जो 5 है ये इकाई के घर में है। 5 का स्थानीय मान 5 क्यों है बच्चों? क्योंकि जो 5 है ये इकाई के घर में है। इकाई के घर में उसका स्थानीय मान उतना ही होता है जितना वहां पर लिखा होता है। अभी यह क्या है 7 दहाई 2 इकाई, तो जो 7 दहाई है इसका स्थानीय मान क्या होगा 70 होगा। कैसे? क्योंकि जो 1 दहाई होता है, 1 दहाई का अर्थ है 10 का समूह, यहाँ पे 7 दहाई है मतलब 10-10 के 7 समूह। अगर हम उन सबको अलग करेंगे तो कितना बन जाएगा 70, है ना। तो 7 का स्थानीय मान कितना हो गया 70। कारण क्या है? क्योंकि 7 दहाई के घर में है और दहाई 1 दहाई का अर्थ होता है 10 का समूह। तो 7 दहाई 10 के हम सातों गट्ठर को अलग कर देंगे तो 70 हो जाएगा। अभी बच्चों यह है 5 दहाई 0 इकाई, 0 इकाई। तो जो 0 का स्थानीय मान है वो क्या होगा 0 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि क्यों रहेगा? कारण हम यहाँ पे लिखेंगे कारण जो 0 है वो इकाई के घर में है। क्यों रहेगा? क्योंकि इकाई के घर में है। ठीक है, आपको भी ऐसे अपने कॉपी में लिखना है बच्चों। अभी यहाँ पे देखो 4 दहाई 0 इकाई, तो जो ये 4 है, ये जो 4 है, 4 का स्थानीय मान क्या होगा 40 होगा। कैसे? क्योंकि 4 दहाई, 1 दहाई में 10 होता है, तो ये तो 4 दहाई है। हम चारों दहाई को अलग अलग कर देंगे तो 40 इकाई मिल जाएगी। ठीक है, तो ये 4 का स्थानीय मान 40। कारण क्या है? कारण जो 4 है 4 दहाई के घर में है। 4 कहाँ है? दहाई के घर में है। हम ऐसे लिखेंगे 4 दहाई, 4 दहाई के घर में है, इसलिए इसका स्थानीय मान 40। क्यों? क्योंकि 4 दहाई है। 4 दहाई मतलब 40। एक एक गट्ठर को अगर हम 4 गट्ठर है उसको हम खोल देंगे तो 40 इकाई मिल जाएगा। 40 इकाई अर्थात 4 दहाई। 8 दहाई 8 इकाई, ये 8 दहाई है, इसका स्थानीय मान कितना होगा 80। क्योंकि 1 दहाई में 10 है तो 8 दहाई में हम पूरे 8 दहाई को खोल देंगे, छुट्टे कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 80 इकाई मिल जाएगा। कारण में हम क्या लिखेंगे? कारण में लिखेंगे 8 दहाई के घर में है। 8 दहाई के घर में है और 1 दहाई कितना होता है 10 का समूह, तो 8 है 80। 8 दहाई 8 इकाई, तो जो 8 इकाई है उसका स्थानीय मान क्या होगा 8 होगा। क्यों? क्योंकि जो 8 है वो इकाई के घर में है। किसके घर में है? इकाई के घर में है। हमें ऐसा अपनी किताब में लिखना है बच्चों। 6 दहाई 1 इकाई, तो 6 का स्थानीय मान 60 होगा। क्योंकि एक गट्ठर में 10 होता है, अगर हम 6 गट्ठर को खोल देंगे, उसको छुट्टा कर देंगे, अलग अलग कर देंगे तो हमें 60 इकाई मिल जाएगी। 60 इकाई अर्थात 6 दहाई। तो 6 का स्थानीय मान कितना हो गया 60। कारण है
6 दहाई के घर में है। 6 दहाई के घर में है। इसका कारण क्या है? क्योंकि 6 दहाई के घर में है, इसलिए उसका स्थानीय मान 60 होगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों 1 दहाई का अर्थ होता है 10 का समूह, तो 6 दहाई है तो मतलब 10-10 के 6 समूह। अगर हम उन सारे 6 समूह को छुट्टा कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, तो हमें 60 इकाई मिल जाएगा। तो 6 का स्थानीय मान, 6 दहाई का स्थानीय मान 60 होगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। अब दी गई संख्याओं के प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखो। यहाँ पे क्या कहा गया है कि यहाँ पे जितनी भी संख्या है, यहाँ पे जो संख्या लिखी है उसका ये देखो, ये सारी संख्या लिखी गई है। हमें इसका स्थानीय मान इस डिब्बे में लिखना है। एक हमें लिखकर दिखाया गया है, उसी प्रकार हमें इन सारे डिब्बों में स्थानीय मान लिखना है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं पहला, 2 दहाई 2 इकाई। 2 दहाई मतलब 20, क्योंकि 2 दहाई मतलब दहाई के 2 गट्ठर। एक गट्ठर में 10 रहते हैं, तो 2 गट्ठर में 10 और 10 20, और 2 इकाई वो 2 हम इधर लिख देंगे। ठीक है, 20 और 2 कितने होते हैं? 22। अभी ये कितना है बच्चों? 3 दहाई 8 इकाई। 3 दहाई 8 इकाई। 3 दहाई 8 इकाई, तो 3 दहाई अर्थात 30। 3 दहाई मतलब 10-10 के 3 गट्ठर। अगर हम उन तीनों गट्ठर को अलग अलग कर देंगे, छुट्टा कर देंगे, तो हमें 30 इकाई मिल जाएगी। 30 इकाई मतलब 3 दहाई। इकाई की जगह पे क्या है? 8 है, तो हम इधर 8 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि 8 इकाई के घर में है, और 3 दहाई, 3 कहाँ है? ये दहाई के घर में है, इसलिए इसका स्थानीय मान 30 है। और 8 इकाई के घर में है, इसलिए इसका स्थानीय मान 8 है। अब यहाँ पे देखो, ये देखो बच्चों, 30 और 8 कितना होता है? 38। अब आगे देखते हैं। 41 4 दहाई 1 इकाई। तो 4 दहाई मतलब 40। 10-10 के 4 गट्ठर। अगर हम चारों गट्ठर को खोल देंगे, अलग अलग कर देंगे, तो हमें 40 इकाई मिल जाती है। तो 4 दहाई का स्थानीय मान 40। इकाई का 1, क्योंकि वो इकाई के घर में है, और 4 दहाई का स्थानीय मान 40 हुआ, क्योंकि 4 दहाई के घर में है। अब ये कितना है? 6 दहाई 0 इकाई। 6 दहाई 0 का इकाई अर्थात 60। दहाई के कितना है? 6। तो यहाँ पे 6 दहाई का स्थानीय मान कितना होगा? 60। कैसे? क्योंकि दहाई में 6 गट्ठर है, 6 गट्ठर को हम अलग अलग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 60। क्योंकि एक गट्ठर अर्थ 1 दहाई। 1 दहाई मतलब 1 गट्ठर। एक गट्ठर में 10 होता है, 10 का समूह। 10 का समूह अर्थात 1 दहाई, तो ये 6 है, मतलब 60। हम 6 गट्ठर को अलग अलग कर देंगे तो हमें 60 इकाई मिल जाएगी। 60 इकाई अर्थात 6 दहाई। और यहाँ पे शून्य आएगा, क्योंकि जो शून्य है इसका ये इकाई के घर में है, इसलिए इकाई कितनी है? 0। 9 दहाई 5 इकाई। दहाई की जगह पे क्या है? 9, मतलब 10-10 के 9 गट्ठर। अगर 10-10 के जो 9 गट्ठर है
उनको हम खोल दे, अलग अलग कर देंगे तो हमें 90 इकाई मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? 90 इकाई मिल जाएगी। 90 इकाई अर्थात 9 दहाई। यहाँ पे 9 का स्थानीय मान कितना है? 90 है, कारण 9 दहाई के घर में है। और इकाई का स्थानीय मान 5। क्यों? क्योंकि ये इकाई के घर में है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये समझ गया स्थानीय मान। तो बच्चों, आज की पाठशाला में हमने स्थानीय मान क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, ये हमने सीखा है। तो बच्चों, आज की जो हमारी पाठशाला है वो यहीं पे समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरी पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। अगर आप मेरी पाठशाला देखते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे पाठशाला को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपको मिले और आप सभी बच्चे अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सको। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने यहाँ तक पूरी पाठशाला देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।